नमस्कार। मौसम चलवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। फिलहाल यहाँ पर देखें तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही क्षेत्रों के आसपास जो है एंटी साइक्लोनिक स्थितियाँ बनी हुई है और एक WD 28 तारीख के आसपास से लगाकर अपना प्रभाव दिखाएगा। तो वहीं एक WD हिमालयी राज्यों पर बना हुआ है जो आगे निकल रहा है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कुछ फलौदी के आसपास से लगाकर इन क्षेत्रों में कुछ बूंदाबांदी, खंड वर्षा और कहीं कहीं धूल भरी अंधड़ की स्थिति बन सकती है। बाकी बादलों की आवाजाही ज़रूर जो है राजस्थान के अधिकतर भागों में देखने को मिलेगी। एक सर्कुलेशन पूर्वी भारत के आसपास बना हुआ है और एक जो है उत्तरी कर्नाटक के आसपास भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है, यानी पश्चिमी घाट के जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर। तो आने वाले दिनों में पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में भी वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। केरल, गोवा, कर्नाटक से लगाकर महाराष्ट्र के क्षेत्रों के आसपास दक्षिणी राज्यों में कुछ वर्षा में बढ़ोतरी होगी। तो वहीं उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में हिमालयी राज्यों में देखें तो कई जगहों पर बर्फबारी की गतिविधियां अच्छी खासी होगी और भारी बर्फबारी की भी संभावनाएं बनी हुई है। आने वाले 6-7 दिनों से लगाकर 10 दिनों के मध्य में यानी भारी बर्फबारी भी देखने को मिलने की संभावनाएं आगे अगले 10 दिनों के दौरान रहेगी। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो चेलावास मारवाड़ी जंक्शन का अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान 41.79 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी लगभग पौने 42 डिग्री के आसपास। वहीं न्यूनतम तापमान 16.07 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता का स्तर 62%, न्यूनतम आर्द्रता 22% रही। वायु दबाव 1008 मिलीबार के आसपास बना हुआ है। हवाएं अधिकतम दक्षिण पश्चिम दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक रही। और अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो बादलों की आवाजाही कोटा संभाग से लगाकर बांसवाड़ा संभाग होते हुए भरतपुर, जयपुर संभाग, कुछ पाली संभाग, जोधपुर, सीकर संभाग से लगाकर बीकानेर संभाग की ओर, जयपुर संभाग की ओर बादलों की आवाजाही अलग अलग क्षेत्रों में बनी रहेगी। तो वहीं बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग के कई भागों में घने बादलों की आवाजाही के साथ कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा होने की संभावना है। एक अधिक स्थानों पर मध्यम बौछार गिर सकती है, लेकिन बड़े दायरे की वर्षा की संभावना बिल्कुल नहीं है। और कहीं कहीं ये धूल भरी अंधड़ की गतिविधि और मेघ गर्जन की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, जिसमें जैसलमेर के आसपास से लगाकर फलौदी, बाप तहसील के क्षेत्र हैं, देनोक के आसपास से लगाकर काजूवाला, बीकानेर, गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, इन क्षेत्रों के आसपास वर्षा की गतिविधियाँ, चूरू के आसपास से लगाकर कुछ खंड वर्षा की संभावना है। नागौर के पश्चिमी इलाकों की और भी जो है कहीं कहीं बूंदाबांदी, बौछार वाली स्थिति कदुक स्थानों पर बन सकती है। बाकी ज़्यादातर मौसम शुष्क रहने से जो है ज़्यादा कोई चिंता की बात यहाँ पर किसानों के लिए नहीं है। वहीं यहाँ पर आने वाले 3 से 4 दिनों की बात करें मौसम की, तो यहाँ पर जो है 27-28 तारीख से लगाकर 31 मार्च के मध्य कई बार जो है मौसम बूंदाबांदी वाला रहेगा उत्तरी राजस्थान से लगाकर, जिसमें उत्तरी राजस्थान में हल्की मध्यम खंड वर्षा कहीं कहीं होने की संभावना, ज़्यादातर बौछार या बादलों की आवाजाही के साथ मौसम बना रहेगा। वहीं जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा से लगाकर पाली, जोधपुर, फलौदी, नागौर से लगाकर डेकना, कुचामन बेल्ट, यहाँ पर भी जो है बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और छुटपुट कहीं कहीं बूंदाबांदी, बौछार की संभावना रहेगी। ज़्यादा कोई विशेष संभावनाएं नहीं है, लेकिन फिर भी जो है अंतिम दिनों में मौसम की स्थितियाँ गड़बड़ रहेगी और अलग अलग क्षेत्रों में कहीं कहीं अचानक से धूल भरी अंधड़ की स्थिति उत्पन्न होने, सीमित दायरों के लिए तो कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम खंड वर्षा होने जैसी संभावना बहुत सीमित दायरों में होने जैसी अलग अलग क्षेत्रों में रहेगी। यानी जैसा कि मैप में देख रहे हैं, जो पीले कलर का दायरा है ये 28 मार्च से लगाकर 31 मार्च के मध्य बादल छाने और कहीं कहीं खंड वर्षा और धूल भरी अंधड़ वाली स्थिति उत्पन्न होने के अनुकूल रहेगा। और उसके बाद अप्रैल के पहले पखवाड़े के दौरान भी कई जगहों पर मौसम के खराब होने की संभावना है, जिसमें उत्तर पश्चिम भारत के हिमालयी राज्यों से लगाकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इन क्षेत्रों में, वहीं जो मध्य भारत है वहाँ से लगाकर दक्षिण पूर्वी भारत के कई भागों में, अलग अलग भागों में जो है वर्षा की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम, कहीं तेज तो कहीं कहीं जोरदार या मूसलाधार खंड वर्षा सीमित दायरों की होने की संभावना मध्य भारत से लगाकर भी रहेगी, जिसकी जानकारी लगातार आने वाले दिनों में भी आपको देते रहेंगे। वहीं अब आने वाले मानसून सीजन 2024 की जानकारी भी जो है अप्रैल के लगभग पहले पखवाड़े के दौरान आपको देने की पूरी कोशिश रहेगी, जो कि एक संभावित पहला पूर्वानुमान रहेगा, जो कि बड़े मौसमी पैटर्न के आधार पर, लेकिन वास्तविक अगर 99% से 100% के बीच की सटीकता की कोशिश करते हैं तो उसमें जो है वो जानकारी मई महीने के अंतिम दिनों में जाकर आपको दी जाएगी दूसरे पूर्वानुमान के तहत।
तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।